हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आपको ये क्या क्या दिक्कत कर सकता है। जैसे ही आपको मालूम चलता है कि आपका चमड़ा सुन्न हो रहा है, यानी पहले आपको तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे चमड़ा सुन्न होते जाता है तो आप देखते हैं कि आपका चमड़ा सुन्न हो रहा है, तो आप आसपास के अगल बगल से लोगों से यानी अपना बीमारी शेयर करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो गांव देहात में और सभी जगह पर कुछ व्यक्ति जानकार होते हैं, आपको बोल देते हैं कि ये सुनबहरी है। आप पूछते हैं सुनबहरी क्या है, इससे क्या होगा, तो नहीं कुछ नहीं होगा, ये सुनबहरी है, वैसा ही होता है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि सुनबहरी ये आगे बढ़ता चला जाए तो ये आपको क्या क्या दिक्कत कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुनबहरी कोई बीमारी नहीं है। सुनबहरी कोई बीमारी नहीं है ऐसा कहकर बहुत लोग टाल देते हैं, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। इसे वास्तव में कुष्ठ रोग और लेप्रोसी कहा जाता है। तो इसे आप यदि आप सुनबहर कहकर इस बीमारी को छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको एक दिन इसे बहुत ज़्यादा फेरे में ये पड़ सकते हैं। इस बीमारी की वजह से जब ये कुष्ठ रोग आगे बढ़ता है तो आपको दिक्कत क्या करेगा। एक तो है कि जहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाएगा, मान लीजिए वहाँ पर कट जाए, घाव बन जाए, कट जाए, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आपको घाव ठीक नहीं होगा तो आपको काफ़ी कष्ट होगा, चिंता होगा। ये बीमारी जब आगे बढ़ता है, अगर चेहरे में आ जाएगा तो यहाँ का जो पलक है गिरना बंद हो जाता है और मुंह को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। ये बीमारी सुनबहर आगे बढ़ेगा तब और क्या कर सकता है, आगे बढ़ेगा तो आपको घाव हो जाएगा। घाव हाथ पांव का उंगली में घाव हो जाएगा, जहाँ पर चमड़ा सुन्न रहता है वो घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो जब घाव ये ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिन तक हो जाएगा, तो आपका हाथ पांव का उंगली जो है गिर सकता है, ड्रॉप हो जाता है। और ये पैर, यदि आपके पैर में चला जाए, यानी तो पैर में यदि चला जाएगा तो आपको पैर आप ठीक से नहीं उठा सकते हैं और पैर में जो चप्पल पहनते हैं वो चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और आगे बढ़ेगा तो आपको जहाँ पर सुन्न है, चमड़ा सुन्न है, वहाँ का केश झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है और चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है और मोटा काला भी होने लगता है और आपके शरीर की शक्ति को धीरे धीरे घटा देता है। यौन क्षमता जो आप में बरकरार है वो भी घटकर जीरो हो जाता है, यानी या आपको यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में प्रॉब्लम करेगा, सेक्स पावर को जीरो कर सकता है। कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो आपके हाथ पांव का जो नाखून है धीरे धीरे काला होकर गिर सकता है और आपका जो चेहरा है, शरीर का रंग है, धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा। अब रही बात, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चलता है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग की पहचान कैसे करें।
एक तो चमड़ा आप देख लेंगे, चमड़ा इसका मोटा होता है, यानी मोटा होता है, दूध के दही के छाली के समान मोटा होगा। चमड़ा जहाँ पर भी मोटा हो जाएगा थोड़ा कालापन लिए रहता है, कलर भी बदल सकता है। हम आम आदमी को बता चुके हैं कि इसका तो जांच आप सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट होता है और खर्च करके कई प्रकार के आप जांच कर सकते हैं। तो यदि आप फ्री में चाहते हैं, मतलब कि आपको तत्काल घर बैठे यदि आप चाहते हैं कि लेप्रोसी का आप ये कैसे पहचाने कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहर रोग हो गया है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा बनाइए उंगली को और चींटी काटिए कहीं पर भी जहाँ पर आपको चमड़ा सुन हुआ है, शरीर में कहीं पर भी चमड़ा सुन हो गया तो चींटी काट कर देखनी चाहिए। यदि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। उसके बाद एक कलम आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं कलम तो आपको मिल ही जाएगा। कलम तो कलम वहाँ पर धीरे धीरे हलाइए, कलम हलाइए, ये कलम हलाइए। यदि वहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है तो कलम हलाएंगे, पिन हलाएंगे, अल्पिन हलाएंगे, चिट्टी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी आप वहाँ काट भी दीजिए, जैसे मरा हुआ डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसको जलाइए, काटिए, कलम हलाइए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपके शरीर का में सुनबहर रोग हो गया है तो वहाँ पर कलम हलाने से, चिट्टी काटने से, पिन हलाना बिल्कुल आपको मालूम नहीं चलेगा। यदि आपको इतना कर लेने के बाद में मालूम चल जाए कि कुष्ठ रोग सुनबहर है तो कई लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं और जांच कराते हैं। कई लोगों को जांच में पॉजिटिव नहीं आता है, पॉजिटिव नहीं आता है तो बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं जाओ जाओ ये अपने से ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप सावधान रहिए, ऐसा नहीं है। यदि जांच में नहीं आता है और शरीर में लक्षण दिखाई दे रहा है, चमड़ा सुन्न है, तो आपको लेप्रोसी है। उसका भी एमडीटी का 6 महीना कम से कम कोर्स चलता है और जिसका जांच में आ जाता है तो उसे 1 साल का चलता है। और किसी प्रकार का आपको किसी भी समय में किसी भी तरह से एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा लेना ठीक नहीं होता है। नियमतः उसे आपको नहीं खानी चाहिए। कई लोग तो पूछता भी नहीं है, सरकारी अस्पताल से दवा लेते जाता है, मालूम चलता है कि 2 साल हो गया। जब उनको साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया तब उन्हें लगा कि क्यों ऐसा कर रहा है, तब वो उन्होंने देखा, यूट्यूब को सर्च किया तो उन्हें मालूम चला कि 1 साल का कोर्स है, 1 ही साल खानी चाहिए। तो यदि आपको स्किन स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव अगर आ जाता है तो लेप्रोसी है, नहीं भी आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने से ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, एक बार आ जाने के बाद में कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने से चला जाएगा बिना इलाज किए। एमडीटी का दवा आपने खा लिया है और उससे ठीक नहीं हुआ है और एमडीटी आप अब खाना नहीं चाहते हैं, आपको साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपके लिए मात्र एक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है जिसे इलाज कराने के बाद पूर्णतः ठीक हो जाता है। हाइड्रोकोटाइल, आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद, हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे होते हैं। कई लोग इसे बहुत दिनों तक लेते रहता है और समझते हैं कि इसी दवा से ठीक हो जाएगा। हमने बताया कि बीमारी को आगे बढ़ने से केवल रोकता है, एक दवा से आपका लेप्रोसी कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि परमानेंट इलाज कराकर ही ठीक होता है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, अपना सही लक्षण सिम्टम आप बताकर ही दवा अगर लेते हैं तो अच्छा है। कई लोग
बोलते हैं सर व्हाट्सएप पर दवा लिख दीजिए और हम अपने जगह पर ख़रीद लेंगे। तो ये हाइड्रोकोटाल तो हम बता देते हैं, चूँकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। और दवाइयाँ अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम के आधार पर आप दवा लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ दवाइयों को मिक्स करनी पड़ती है लक्षण के अनुसार, और इतने ज़्यादा आप सवाल करने लगेंगे, सवाल पर सवाल, कौन सी कंपनी ले, कितनी मात्रा मिलनी चाहिए, मिल रही है, कहीं 100 ml का मिलता है तो कहीं 30 ml का मिलता है, तो कहीं आपको 450 ml के शीशी में रहता है, कहीं ढार कर मिलता है, कहीं कहीं पोटेंसी रहती है, कंपनियों का बहुत सारा अंतर रहता है। तो इसलिए इसमें इलाज कराना बेहतर रहता है और ये बहुत लंबे समय तक अच्छे ढंग से आपका एक एक बात को एक एक लक्षण के अनुसार दवा चलाने के बाद में ही ठीक होगा। एमडीटी दवा सरकारी अस्पताल में तो आप खा चुके हैं, खुद मालूम हुआ होगा कि कितना कारगर है। होम्योपैथिक दवा इसलिए ही निर्माण किया गया है, महात्मा हेनीमैन साहब ने आपके लिए, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने रिसर्च किया ताकि आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए। कई लोग पूछते हैं कि सर जो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, क्या वो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल सीधा हो जाएगा? 100% आपका हाथ पांव का उंगली यदि टेढ़ा हो गया है तो ठीक हो जाता है, और यदि चेहरे का ये मुंह भी यदि आपका टेढ़ा हो गया है वो भी धीरे धीरे सीधा होने लगता है। तो इसमें आपको आँखों से कम दिखाई देना शामिल है यदि लेप्रोसी आगे बढ़ता गया तो ये चीज़ लेप्रोसी हाथ पांव के उंगली को ख़त्म कर सकता है, और आँख के रोशनी भी आपको जा सकता है। आपको और आगे बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, यानी खाना भी आपसे निगलने में भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आँत प्रभावित होने लगता है। आँत भी सूख जाता है, आँख भी ये पलक गिरना बंद हो जाता है लेप्रोसी की बीमारी में, और चेहरा काला होने लगता है। इन तमाम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका तुरंत इलाज करानी चाहिए। लेप्रोसी को हल्के में लेकर बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा समस्या न हो, इसलिए बहुत जल्द आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो हमने इसकी विस्तृत आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि लेप्रोसी का बीमारी, सुनबहरी का बीमारी आगे बढ़ जाएगा तो ये क्या क्या कर सकता है। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में और अपने सगे संबंधी में व्हाट्सएप करेंगे और शेयर करेंगे। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।